हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सरहस स्वागत है। गत वीडियो में हमने धन के बारे में चर्चा करते करते पद आरूढ़ लग्न के बारे में बात की थी। वैसे लग्नारूढ़, लग्न पद, आरूढ़, ये सभी की चर्चा की और हमारा मुख्यतः विषय धन की बाबत में, धन के विषय में चर्चा करने का था। और अब जब आरूढ़ लग्न के बारे में जैमिनी ने कहा है तो इसके साथ साथ लग्न आरूढ़ और लग्न पद का जितना महत्व है तो बात निकली है तो एक उपपद जो इसका पैरेलल साथी पद है कि लग्न आरूढ़ का जितना महत्व है इतना ही उपपद का महत्व है। और लग्न आरूढ़ से प्रॉस्पेरिटी, धन संचय और धन के आगमन के बारे में देखा जाता है। उसी प्रकार उपपद का भी बहुत महत्व है। और जैसे हम जन्म पत्रिका से, नवमांश पत्रिका से और बहुत सी सारी रीतें हैं जो मैरिज के बारे में देखते हैं, अपने जीवन साथी, पार्टनर, स्पाउस के बारे में देखते हैं, तो उपपद का भी महत्व है। और उपपद से भी वाइफ और अपने चिल्ड्रंस, सन्स के बारे में देखा जा सकता है। तो उपपद की ये पद की बात निकली है तो साथ साथ में आज उपपद की भी बात कर लेते हैं। उपपद मीन्स कि पद का एक भाग है जो वेरी क्लोजली होता है। जो लग्न उपपद है तो लग्न के पास वाले दो भाव, द्वितीय भाव और 12th भाव, दोनों इसके बहुत ही नेबर्स है। और इसीलिए जैसे जीवन में जीवन साथी का भी एकदम क्लोजली रिलेशन होता है, वो लग्न पद के पास वाले पद जो होते हैं द्वितीय भाव और 12th भाव पर से उपपद निकाला जाता है। और उपपद कैसे निकाला जाता है वो जैमिनी और इसके जो साथी विद्वान थे उन्होंने बहुत मतभेद है, लेकिन एक मत जबरदस्त बड़ी उभर के आया है। वो द्वितीय पद और 12th हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस पर से ऑड इवन साइन से निकाला जाता है, वो मत प्रचलित है। ये वही मत हम आज लेंगे। सपोज कि ये पत्रिका है एग्जाम्पल, और इसका बर्थ डाटा है 25 जुलाई 90 और सुबह के 6:30 AM को महसाणा, नॉर्थ गुजरात में कर्क लग्न में जन्म हुआ है। तो ये आप शुक्र 12th हाउस में, चंद्र सिंह राशि में, गुरु उच्च का, केतु सूर्य बुध के साथ और मंगल स्वगृही है। बहुत ही अच्छी पत्रिका है और ये हमारे नियमित क्लाइंट्स है। और ये करोड़पति आदमी है, बहुत सुखी आदमी है। लेकिन हम आज इसके उपपद या तो मैरिज जीवन का संलग्न चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो जैसे किसी भी पत्रिका का उपपद निकालना है तो पहले लग्न देखना पड़ता है। लग्न इवन साइन या ऑड सम राशि या विषम राशि का ये पहले निश्चित करना पड़ता है। सम राशि का है तो द्वितीय भाव से जैसे आरूढ़ पद गिनते हैं ऐसे यहाँ गिना जाएगा। और यदि जो ऑड साइन मीन्स विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशि का लग्न है तो 12th भाव को पद के लिए चुना जाता है। और वही से इसका जो अधिपति होता है तो वो कितना स्थान भाव दूर है वहीं से लिया जाता है। तो यहाँ कर्क लग्न इवन सम राशि का है, इसीलिए यहाँ द्वितीय स्थान को चुना जाएगा उपपद के लिए। तो उपपद के लिए यहाँ हमने, चंद्र तो सिंह राशि में है, यहाँ लग्न लेना है, ये बात मत भूलिए। तो यहाँ कर्क राशि का लग्न है, सॉरी, कर्क लग्न
समराशि का है, तो द्वितीय स्थान को पद के उपपद के लिए चुना जाएगा, जिस पर से हमको अपनी भार्या, जीवन साथी, स्पाउस और मैरिज जीवन के बारे में जैसे नवमांश सप्तमेश से देखते हैं, ये सब तरीका तो है। एक और भी आज हम सीखेंगे या तो चर्चा करेंगे। तो यहाँ इवन साइन का द्वितीय स्थान सिंह राशि है और सिंह राशि का अधिपति सूर्य है। सूर्य यहाँ पे जो द्वितीय स्थान है वहीं से 12वें स्थान में है, 12th भाव में है। तो यहां से 12वां भाव में सूर्य है। वंस अगेन वहीं से 12वां भाव गिना जाएगा, तो 12th हाउस इसका उपपद मिथुन राशि का आएगा। फिर से ये द्वितीय स्थान को चुना, इसका अधिपति सूर्य कहाँ पे है, तो वो 12 भाव दूर है। 12वां भाव से दूर 12वां भाव वंस अगेन गिनेंगे, तो यहाँ आरूढ़ उपपद जो आएगा वो 12th हाउस 12वां स्थान आएगा। मिथुन राशि का लग्न उपपद आरूढ़ बनेगा। अब इसको हम ये पत्रिका को एक बार उपपद में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे के तैसे ग्रह होंगे और मिथुन लग्न उपपद आएगा। तो यहाँ पे हम मिथुन के शुक्र उपपद में आएगा। तो ये मिथुन लग्न उपपद कैसे आया वो मैंने सिखाया। और विषम राशि है तो 12वें पद से गिनना चाहिए, इस तरह लेना चाहिए। इसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्र आएगा, बाद में यहाँ गुरु, केतु, सूर्य और बुध थे। शनि धनु राशि का था तो यहाँ आएगा। और बाकी रहा ग्रह राहु, तो वो राहु इधर आएगा। और बाद में चंद्रमा सिंह का था तो चंद्रमा सिंह का यहाँ आएगा। अभी कौन सा ग्रह बाकी रह गया, मंगल, तो ये मंगल सिंह का था, मंगल। इस तरह हम सभी पत्रिका में ये उपपद आ गया। अब पत्रिका में देखा जाए तो ये पत्रिका मैरिज के बारे में आप देखते हैं तो यहाँ शुक्र पद और उपपद, फर्स्ट भाव और सेकंड भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शास्त्रों में बहुत अलग अलग से भिन्न भिन्न नियम कहे हैं, लेकिन हम जैसे पत्रिका में देखते हैं वैसे ही उपपद में जो फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस बेनिफिशियल हो तो बहुत ही मैरिज जीवन अच्छा जाता है। यहाँ पे शुक्र लग्न में आया है और खास तो द्वितीय भाव, सेकंड भाव को भी देखा जाता है। तो इसके बारे में जैमिनी ऋषियों ने कहा है कि उपारूढ़ उपपद द्वितीय शनि राहु स्थितो यदि अपवादात स्त्री त्यागो नाशो वा जायते द्विजः। शनि, राहु, मंगल ये सबके प्रथम और ये द्वितीय स्थान पर दृष्टि या संबंध कोई भी तरीके से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शनि की दृष्टि लग्न पर है और मंगल वृश्चिक का था, तो यहाँ मंगल की भी दृष्टि लग्न पे है। तो ये देखा जाए तो शनि की दृष्टि लग्न पर है और शुक्र भी लग्न में है, इसलिए पत्नी बहुत ही स्वरूपवान है ये है। बाद में दूसरे यहाँ द्वितीय स्थान में गुरु जो है वो उच्च का है, तो इससे भी पत्नी स्वरूपवान मिली है। शास्त्रों में लिखा है कि हर फैमिली मीन्स कि इसका कुटुंब भी नोबेल फैमिली होगा।
अगर यहाँ पे सेकंड हाउस में पाप पीड़ित या तो अशुभ हो या तो प्रथम स्थान में अशुभ ग्रह हो तो फैमिली नोबेल नहीं मिलता है, या तो स्वरूपवान अच्छा नहीं होता है। शनि राहु मंगल, ये हमने श्लोक पढ़ा कि शनि राहु स्थितो यदि स्त्री त्यागो या नाशो वा जायते, स्त्री नाश या तो स्त्री से अलग होना पड़ता है, ये श्लोक आया है। हमने ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया कि ये 90 साल में जन्मे हुए व्यक्ति का मैरिज सीधा ही डायरेक्ट एक युवती के साथ जो डाइवोर्सिबल और एक पुत्र था, इसके साथ इसका विवाह हुआ है। तो यहाँ डाइवोर्सिबल पत्नी मिला, इसका कारण गुरु केतु, यहाँ राहु शनि की दृष्टि लग्न पे है, इसीलिए हुआ। शुक्र और गुरु की यहाँ प्रेजेंट होने से स्वरूपवान पत्नी, फैमिली और हैप्पी मैरी लाइफ भी है। तो इस तरह हम जैसे नवांश से देखा जाता है और हम जन्म पत्रिका के सप्तम भाव से हमारे मैरिज जीवन का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हम ये जैमिनी पद्धति में लग्न आरूढ़ के बाद जो पद आता है, उपपद, जो भार्या के अपने स्पाउस के बारे में देखा जाता है, तो इसी तरह देखा जाता है। लेकिन मेनली फर्स्ट एंड सेकंड भाव जो होते हैं वो मेलेफिक नहीं होने चाहिए, बेनिफिशियल ग्रहों का प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके बारे में बहुत से श्लोक है। उपारूढ़े है द्वितीय वा शिखी शुक्रो यदा स्थितो हो स्वप्रदर रोग जायते स्वाभामिनी, मीन्स कि यहाँ पे पाप ग्रह हो तो कैसे कैसे रोग भी अपने स्पाउस के साथ होते हैं, वो भी इसके शास्त्रों में बारे में सब कुछ, जैसे नवांश और D1 के 7th हाउस से हम देखते हैं, सब कुछ यहाँ पे अपने भार्या स्पाउस के बारे में देखा जाता है। बुध केतु स्थितो तत्र तथा स्थि वा संयुता तत्रस्था शनि राहु कर्म स्थितो जरो संयुक्ता। मीन्स के ये श्लोकों में लिखा है कि शिखी शुक्रो, केतु और शुक्र हो तो स्त्री का त्याग करना पड़ता है, राहु और शनि है तो भी स्त्री का त्याग हो जाता है, बुध केतु होते हैं तो डिसऑर्डर ब्लड का हो जाता है, या तो शनि राहु स्थित होते हैं तो बॉन्स में कमी आती है। ऐसे बहुत से श्लोक है। उपारूढ़ात परद वायापि धनस्ते शुक्र खेचरे सर्वद्रव्याधि जायते दिस्तमः, मीन्स के ये उपपद में अगर जो द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हो तो धन के बारे में भी स्थिति अनुमान, वैवाहिक जीवन बहुत प्रॉस्परस होता है। यहाँ गुरु उच्च के है तो इसका मैरिज के बहुत से अच्छा भाग्योदय और विवाह सुख प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से बहुत ही अच्छी तरह था। तो ये हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दूसरा भी एक, अभी हम मैरिज के बारे में देखा जाए तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इससे और भी ज्यादा अच्छी तरह हम समझेंगे कि उपपद से जैसे नवांश के बारे में देखा जाता है, उसी तरह सप्तम स्थान से D1 के सप्तम स्थान में से भी हम अपने स्पाउस या जीवन साथी के बारे में देखते हैं। उसी तरह उपपद जैमिनी पद्धति से लग्नारूढ़ से धन संचय के बारे में और उपपद से अपनी स्पाउस के बारे में सब कुछ हम भविष्य कथन कर सकते हैं। सपोज कि एक एग्जाम्पल है 17 जुलाई 1931 और इसका 3:40 पर मॉर्निंग में मद्रास में जन्म है। तो इसका वृश्चिक लग्न आया है, 8 डिग्री का वृश्चिक लग्न है। ये वृश्चिक लग्न में मंगल सिंहस्थ है।
बाद में शनि भी धनु राशि का है, बाद में राहु मीन का है, केतु यहाँ पे 11th हाउस में आएगा, चंद्र बुध गुरु और सूर्य, चंद्र बुध गुरु और सूर्य कर्क राशि में है, और शुक्र मिथुन का है। तो अगली जैसी ही पत्रिका है, बस 31 में जन्म है, वो 90 में था। तो यहाँ पे मैरिज के बारे में देखा जाए तो वैसा ही फल है। तो उपपद से कैसे देखा जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ वृश्चिक लग्न इवन साइन, सो ये लिया जाएगा द्वितीय पद। यहाँ का अधिपति गुरु यहाँ से अष्टम स्थान में है। वंस अगेन जो धनु राशि का अधिपति गुरु यहाँ अष्टम स्थान, 8 भाव दूर है अवे फ्रॉम दिस पोजीशन। तो ये यहाँ 8 भाव, तो 7 और 8, और यहाँ से 8 भाव आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कुंभ लग्न उपपद आएगा। तो यही पत्रिका को कुंभ लग्न उपपद में कन्वर्ट कर देंगे हम। कैसे बनता है वो यहाँ हम ज्यादा अच्छी तरह सीखेंगे, इसलिए मैं प्रेजेंट आपके लिए करता हूँ। तो यहाँ कुंभ लग्न आया उपपद। अब देखिए इसके मैरिज जीवन की कहानी। तो यहाँ पे मंगल आएगा, और यहाँ सूर्य गुरु बुध थे और चंद्र भी था। राहु केतु यहाँ पे आएंगे। देखिए सेकंड हाउस में राहु पाप ग्रह हो गया है, और मंगल की दृष्टि यहाँ पे लग्न पर है। मैंने पहले भी कहा था कि उपपद में फर्स्ट भाव और सेकंड भाव बहुत महत्व के है, वो मैलेफिक नहीं होना चाहिए, बेनिफिशियल ग्रहों का संबंध होना चाहिए, तो मैरिज जीवन अच्छा बनता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, शनि भी यहाँ था धनु राशि का, तो इसकी भी दृष्टि यहाँ तृतीय दृष्टि लग्न पर हुई, और द्वितीय स्थान में राहु है, तो ये मैलेफिक बन गया। और सही में इसी जातक की पहली वाइफ का जो प्रथम मैरिज हुए वो वाइफ का लॉस हुआ था, तो ये यहाँ से बन जाता है। बाद में देखिए यहाँ गुरु उच्च का है, तो ये सप्तम अष्टम और नवम भाव, द्वितीय भाव पर गुरु की, उच्च के गुरु की नवम भाव सेकंड हाउस पर राहु पर दृष्टि है, तो ये अच्छी साइन है, मीन्स की बेनिफिशियल ग्रह का दृष्टि है, और स्वगृही अपनी दृष्टि है मीन राशि पर। तो इसका सेकंड मैरिज हुआ, मैरिज ब्यूटीफुल वाइफ है, साथ साथ में मैरिज जीवन भी है, 2 पुत्र भी है और 2 पुत्रियां भी है। तो इस प्रकार इसका सेकंड मैरिज बहुत ही अच्छा चला। तो यहाँ से ये सब कुछ उपपद से गेसिंग या तो भविष्य कथन किया जा सकता है। जैसे लग्न पद आरूढ़ पद से धन संचय के बारे में देखा जाता है, इसी तरह हम ज्योतिष जगत में नवांश से या तो लग्न पत्रिका के सप्तम भाव से अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रंस के बारे में देखते हैं, मैरिज लाइफ के बारे में देखते हैं, स्पाउस को कौन सा रोग होगा, सब कुछ चरित्र ये सब देखते हैं। तो ये उपपद भी दूसरा विषय है जो ज्योतिष का एक ज्ञान के आपके ज्ञान में ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। तो उपपद से भी अपने स्पाउस जीवन साथी के बारे में, अपने संतानों के बारे में, अपनी पूरी मैरिज लाइफ का पूरा डाटा यहाँ से उपपद से आप दशा महादशा और ये सब ग्रहों का इंक्लूड करके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस साथ इसका क्या संबंध होता है। पाप ग्रह हो तो ये अशुभ है, और अगर जो शुभ बेनिफिशियल ग्रह फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में संबंध करते हैं तो जरूर से
मैरिज लाइफ उसी प्रकार सुखी होगी, ये निश्चित है। इसी प्रकार दोस्तों हमने आज एक नया उपपद के बारे में मैरिज जीवन के साथ कनेक्ट करके चर्चा की। अस्तु दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।